बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करके जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने उसको स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक और चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डन कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में उसी चैप्टर को फर्दर मूव ऑन करने लगे हैं हम। और इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सिलेक्शन की हुई है वो मेरे पास दो एक ही तरह के और दो डिफरेंट से दो मिलते जुलते एक ही तरह के टॉपिक आ रहे हैं मुख्तसर से। ठीक है, वो टॉपिक है आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। दो टॉपिक्स आपके पास आ रहे हैं स्टूडेंट, एक एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों को हम डिस्कस तो सेपरेटली करेंगे, लेकिन मुख्तसर से टॉपिक थे इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में कंबाइन करने की कोशिश करूंगा कि हमारी एक वीडियो में ये दोनों टॉपिक हमारे कंबाइन हो जाएं और हम इनको स्टडी कर सके। तो जो टॉपिक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास जो टॉपिक आएगा वो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास जो टॉपिक है, अगर उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें पहले हम, तो डेफिनेशन उसकी कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम सिंपल वेलोसिटी की स्टूडेंट बात करें तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन चूंकि अब एंगुलर की बात आ रही है, ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ change of angular displacement is called angular velocity। कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सपोज डेल थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी, सो द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल वेलोसिटी की बात करें तो वो आपके पास आती है v, ठीक है, स्मॉल v के साथ। लेकिन जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आएगा ओमेगा। तो अगर एवरेज ओमेगा की बात करें आपके पास, तो ओमेगा एवरेज क्या बनेगा, इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो तो आपके पास जो टर्म आती है वो टर्म आती है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा और डेल टी, सो द टाइम इंटरवल डेल टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन करना चाहें तो वो कहते हैं कैन बी डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी एज द टाइम इंटरवल डेल टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। कहते हैं कि अगर इसको लिमिट के साथ हम लिखें ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा डेल थीटा ओवर डेल टी। तो ये आपके पास कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर कहते हैं डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को मालूम करना चाहें आप तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात होने लगी है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। इट इज अ, कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स आगे कहते हैं इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जिधर को आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उस तरफ को ही इसकी डायरेक्शन होगी। फिर यूनिट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यूनिट्स क्या आएंगे इसके, यूनिट्स आपके पास नोट आएंगे, कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी की बात करें तो उसके वक्त आप आते हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो रेडियन आपके पास जो यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स आर रेडियन पर सेकंड, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स हैं वो रेडियन पर सेकंड है। इट इज आल्सो मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मीटर, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद डिग्री पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, ये तीनों इसके यूनिट है, रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, डिग्री पर सेकंड, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन आएगी स्टूडेंट्स, डायमेंशन इसकी क्या आएगी, ये डायमेंशन इज इक्वल टू आपके पास आएगी t-1, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ये आपने याद रखनी है वैल्यू जो कि आपके पास डायरेक्शन आ रही है एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है स्टूडेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी, फार्मूला आपके पास ही आ जाएगा। अब दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट तो दूसरा आपके पास टॉपिक था एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो स्टूडेंट हम डेफिनेशन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा हो तो उसको स्टूडेंट हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात करें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन इस केस में आपके पास चूंकि जो वेलोसिटी थी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज था, और इस केस में आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास जो टर्म आती है वो टर्म आती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। फिर कहते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कहते हैं व्हेन वी स्विच ऑन डीएम इलेक्ट्रिक फैन, कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करते हैं द एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि उसकी जो वेलोसिटी है ऐसा ऐसा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ओमेगा आई is the initial velocity and omega f is the final angular velocity at time t1 ti and time tf। कहते हैं कि सपोज कि आपके पास आपने एक पंखा ऑन किया, पंखा जब पहले तो रेस्ट की हालत में था, फिर आप देखते हैं कि उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो स्पीड चूंकि पंखा एक एंगुलर फॉर्म में घूमता है, सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो सर्कुलर सिंपल वेलोसिटी नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और जब पंखा आपने ऑन किया उसकी जो वेलोसिटी थी ओमेगा आई, और जब पंखा एक मुकम्मल स्पीड पर आ गया, जितनी उसकी स्पीड प्रोवाइड होनी थी उसको उतनी स्पीड पर पहुंच चुका, तो उसकी जो वेलोसिटी बनेगी ओमेगा एफ। टाइम टी क्या लगेगा, पहला जो टाइम था वो टी आई था, दूसरा जो टाइम लगेगा वो टी एफ था आपके पास। कहते देन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम t1 माइनस tf माइनस ti इज can be defined as the ratio of total change in angular velocity to the total time interval, ठीक है। द रेशियो ऑफ आगे इसकी कह रहे हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इट इज द रेशियो
between the ratio between change in angular velocity, change in angular velocity, change in angular velocity to change in टाइम इंटरवल कि टाइम इंटरवल में चेंज और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की रेशो ले लें तो रेशो आपके पास आएगी एक्सेलरेशन, जो कि आपके पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। ये आपके पास स्टूडेंट आ जाता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एवरेज इज इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ठीक है, चेंज इन ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो सेम लाइक दैट, जैसे हमने वेलोसिटी में कहा था कि जो आपके पास डेल टी है वो अप्रोच करता है किधर को, जीरो को अप्रोच करे, लिमिट आप डेल टी की जीरो ले लें तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन गई। तो सेम इसी तरह अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लिखें ए एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी, तो ये आपके पास क्या आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर लिमिट आपके पास डेल टी है वो अप्रोच करे जीरो पर, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तब आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। फिर डायरेक्शन कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन की बात करें, तो कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity and its direction is along axis of rotation, जिधर को एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। फिर जब हम स्टूडेंट्स यूनिट्स की बात करते हैं तो इसके जो यूनिट्स आते हैं, ठीक है, यूनिट्स इसके आपके पास आएंगे, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो डायमेंशन बनेगी t-2। ठीक है, इसके जो सिग्नल आपके पास यूनिट्स आएंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशन इज t-स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थे दो सिंपल से मुख्तसर से और मिलते जुलते टॉपिक, यानी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी को कंबाइन कर दें एक दूसरे के साथ तो ये दोनों एक दूसरे की डेफिनेशन बना देते हैं। एक प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर वो भी इसके साथ मिलता तो तीनों एक साथ आ जाते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सारी स्टूडेंट टर्म मिलती जुलती थी आपस में, बिल्कुल सिंपल सी थी। आई होप कि आप इनको समझ भी पाए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, अपने एक नए टॉपिक के साथ, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।